बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो पीटीआई के लिए हर तरफ से सिर्फ बुरी खबरें हैं और एक जानिब तो पूरा निज़ाम एक मफरूर सज़ा याफ्ता इश्तिहारी मुजरिम की सहूलत कारियाँ कर रहा है और इमरान खान के लिए हर मुमकिन मुश्किलात जो हैं वो इस वक्त पैदा की जा रही हैं। लेकिन इस सब के अंदर बरोज़ जुमेरात इमरान खान को खुली छूट मिली है और अब दमादम मस्त कलंदर होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर जो कि इमरान खान साहब के लिए एक पॉजिटिव अच्छी खुशखबरी के तौर पर आई है सामने, वो भी आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ निगरान वजीर आजम को भी पहला नोटिस वसूल हो चुका है। इस्लामाबाद में झुरलू भी फिर गया है और दो अहम तरीन शख्सियात को ओहदों से उतार कर फारिग कर दिया गया है। यह भी इमरान खान के लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर है। इसके साथ ही साथ नवाज शरीफ के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं कि मरी वापसी होगी या जेल, नवाज शरीफ के साथ क्या मामलात हो सकते हैं और नवाज शरीफ के लिए क्या सूरत हाल है, ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जजेस के खिलाफ शिकायत के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल सुबह 11:30 बजे तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी समेत दीगर जजेस के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आई थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल हैं। ख्याल रहे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर तरीन जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं और इस सब के अंदर ये बात बड़े अरसे से की जा रही थी और काजी साहब के हवाले से ये बात हो रही थी और कुछ सहाफ़ी जो खुद को काजी साहब के बहुत ज़्यादा करीब प्रिटेंड करते हैं कि वो काजी साहब के बहुत ज़्यादा करीब हैं और ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि काजी साहब के वो करीब होते हैं। अब ये है कि नहीं, ये तो जारी बात है, काजी साहब बेहतर जाने, लेकिन वो भी ये बात करते आए हैं और एक नून लीग का नैरेटिव भी ये रहा है कि काजी साहब आकर ना सिर्फ बाकी जो दो जजेस हैं उनकी तैनाती करेंगे बल्कि कुछ जजेस को सुप्रीम कोर्ट से फारिग भी किया जाएगा और इस तरह से भी नंबर गेम जो है वो भी बेहतर अंदाज में चीज़ें हो जाएंगी और सीनियरिटी का मामला जो है उसके ऊपर कुछ जज जो सुपरसीड होकर सुप्रीम कोर्ट आए उन्हें वापस उनके हाई कोर्ट्स में भेज दिया जाएगा और हाई कोर्ट से कुछ जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे। ये नैरेटिव कुछ सहाफियों की तरफ से बनाया जाता रहा था। अब इस सब के हवाले से भी बड़ी अहम तरीन चीज है ये। लेकिन अभी फिलहाल ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है, एक तो काजी साहब ने बुलाया हुआ है ना कि एक जज साहब है उनकी तैनाती करनी है और 17 जजेस होते हैं, 15 है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, 2 सीटें खाली हैं। लेकिन अब जस्टिस मज़ाहिर नकवी और दीगर जजेस के खिलाफ जो शिकायत हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है और देखना यह है कि काजी साहब जो इसी तर्ज की शिकायत और इसी तर्ज का रेफरेंस जो है उसका शिकार रहे, अब वो इस सब के अंदर क्या कुछ करते हैं। क्या वो अदलिया के लिए स्टैंड लेते हैं, क्या वो अपने साथी जजेस को जब विक्टिमाइज किया जाता है उस पर स्टैंड लेते हैं, या फिर वो अपने साथी जजेस को इस सब के अंदर एक टफ टाइम देते हैं, उन्हें एक इम्तिहान का सामना करना पड़ सकता है। काजी साहब के बहुत से इम्तिहानात हैं क्योंकि काजी साहब के हवाले से परसेप्शंस ऐसी बनाई गई कि काजी साहब से ज्यादा अपराइट, काजी साहब से ज्यादा ईमानदार, काजी साहब से ज्यादा असूलों पर समझौता ना करने वाला जज शायद पाकिस्तान की तारीख में ना आया ना आएगा। तो फिर जाहिर बात है जब इस तरह का परसेप्शन आपके करीब समझे जाने वाले सहाफी बनाएं कि आप डेमोक्रेटिक भी हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी के ऊपर भी यकीन रखते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपके ऊपर मजीद वजन बढ़ा देती हैं। वैसे तो ये कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं होता कि अगर आप आइन की बालादस्ती के लिए कुछ करें, ये फराइज में शामिल है और अगर आप नहीं करते तो आप फराइज से गफलत बरतते हैं, चाहे जो भी ओहदे पे हो, जितने बड़े जिस भी इदारे में कोई ओहदेदार हो, वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल आप कह लें कि सुपरमेसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है और वो उसके ऊपर बात ना करे, स्टैंड ना ले, तो ये बेसिकली वो अपनी जो एक ऑब्लिगेशन है उससे इनहराफ कर रहा है। वो कोई ये नहीं कर रहा कि उसके पास ओहदा था उसने उस वक्त ये नहीं किया, ये उसका राइट है वो करे। अब एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब कुछ बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वजीर आजम को निगरान विफाकी वज़रा के आम इंतखाबात में असरअंदाज होने के मामले पर नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमिश्नर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल पेश हुए तो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की जानिब से इस्तफसार किया गया कि आप निगरान विफाकी वज़रा की जानिब से कैसे पेश हो सकते हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कानूनी मुआवनत करते हुए कहा कि अगर आप चाहते हैं कि अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हों तो वजीर आजम पाकिस्तान को नोटिस इरसाल करना होगा। इस पर इलेक्शन कमीशन के बेंच ने निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी कर दिया है और केस की समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता हफ्ते इलेक्शन पर असरअंदाज होने से मुतल्लिक दरखास्त काबिल समाअत करार दी
थी, जिसमें निगरान वफाकी वज़रा अहद चीमा, फवाद हसन फवाद और प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म के जो हैं डॉक्टर तौकीर शाह को नोटिस इरसाल किया था और उनसे जवाब तलबी की थी। और ये 3 लोग वो हैं जो नून लीग के खास लोग हैं। अहद चीमा शहबाज शरीफ साहब के करीबी, फवाद हसन फवाद साहब नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं तौकीर शाह साहब, जो कि शहबाज शरीफ साहब का ब्रेन समझे जाते हैं। ये सब इस वक्त निगरान हुकूमत, निगरान काबीना का हिस्सा हैं और जाहिर बात है कि इसके ऊपर नोटिस जारी हुआ है। क्या इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कुछ एक्शन लेने में खुद मुख्तार है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक और काम भी किया है। इलेक्शन कमीशन ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद को तब्दील करने का कह दिया है। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन और आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान को तब्दील करने का ऑर्डर जारी कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को दोनों अफसरान के तबादले के लिए मरासला भी भेज दिया है। ज़राए का बताना है कि दोनों अफसरान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को मुसलसल शिकायत मौसूल हो रही थी, जिसके बायस दोनों को तब्दील कर दिया गया है, दोनों को फारिग कर दिया गया है। और आईजी इस्लामाबाद भी जिस तरह से इस निज़ाम की सहूलतकारी कर रहे थे, डिप्टी कमिश्नर के ऊपर खुद जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं उनकी अदालत के अंदर तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है। और ये सब कुछ जो कुछ वैसे इस वक्त ब्यूरोक्रेसी आपकी सारी ही इस वक्त निज़ाम पूरा सिस्टम सब ही आपको पता है कि किस तरह के मामलात हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि क्या अगले डिप्टी कमिश्नर जो आएंगे या अगले आईजी इस्लामाबाद जो आएंगे, क्या वो मामलात को सही तरीके से लेकर चलेंगे? क्या उनके खिलाफ शिकायत और ये सारा मामला, इसके इम्कानात वैसे कम ही नजर आते हैं। इलेक्शन कमीशन से बहुत अच्छे की उम्मीद जो है वो भी कम ही लोगों को है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, पाकिस्तान की अहम तरीन स्टेक होल्डर जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी सब के अंदर ऑब्वियसली बहुत से कंसर्न्स हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा ना कि इमरान खान को पेश करो, नहीं किया अगलों ने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर किधर गए? अपनी जगह पे खड़े हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या कर सके? निजाम जिधर आता है ना। तो सवाल यहां पर यही है कि दो बड़ी आम तरीन शख्सियात भी फारिग हो गई, निगरान वजीर आजम को आपने नोटिस भी जारी कर दिया, आपने सब कर दिया, सब हो गया, ठीक हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी जगह पर जो आते हैं, या निगरान वजीर आजम वाला मामला क्या इलेक्शन कमीशन तोड़ अपड़ाता है, तोड़ पहुंचाता है, उसे पार लगाता है? तो मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा इनका भी इम्तिहान है। और ये अभी भी चांस होता है आपके पास। वो कहते हैं ना कि कभी इट्स नेवर टू लेट। आप अपना आईनी फरीजा सर अंजाम देते हुए कभी भी लेट नहीं होते, और आप सुरखरू हो सकते हैं, लेकिन इम्कानात जो है वो पास्ट रिकॉर्ड और ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो कम है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इससे अच्छी खबर जो है वो नहीं हो सकती थी। और पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई को जलसों की इजाजत के लिए दायर दरखास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि दूसरी सियासी पार्टियां तो कन्वेंशन और जलसे कर रही हैं, रोजाना अखबारों में खबरें भी आ जाती हैं, सड़कों पर जलसा करने की इजाजत तो हम किसी को नहीं दे सकते, किसी ग्राउंड में जलसा कर सकते हैं। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा जो कि वहां की निगरान हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर आए, उन्होंने कहा कि आतिफ खान इश्तिहारी है, कैसे इश्तिहारी के हुजरे में कन्वेंशन की इजाजत दें। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि यह कोई नई बात नहीं, कुछ इश्तिहारियों को तो प्रोटोकॉल में लाया जाता है। यानी आज जज साहब ने जो बात कही है पेशावर हाई कोर्ट के निजाम, इसके बाद अगर सर छुपा के साइड पे किसी कोने में छुप जाए तो ठीक है, इसके बाद आंखें उठा के क्या देखें? वो कह रहे कुछ इश्तिहारियों को तो प्रोटोकॉल में लाया जाता है। ये कौन सी नई बात है? मतलब ये आप एक नहीं दो पाकिस्तान, एक नहीं दो कानून, एक नहीं दो आइन, ऐसे तो नहीं होता। अदालत ने तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत देते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर जलसे कन्वेंशन की इजाजत ना दें तो फिर अदालत में रुजू करें। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के जलसे की दरखास्त को निपटा दिया। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि अडियाला जेल में कैद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने केपी में जलसों का कहा था। हुकूमत की जानिब से जलसों की इजाजत ना मिलने पर तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। और मैं शेर अफजल मरवत साहब का ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर हाई कोर्ट ने केपी हुकूमत को पीटीआई को आइंदा कन्वेंशन और जलसों के दौरान किसी भी किस्म के ताकत के इस्तेमाल से रोकने की हिदायत भी जारी की है। पीटीआई को लाहौर में भी लाहौर हाई कोर्ट ने इजाजत दी थी, लेकिन उस वक्त ताकत का इस्तेमाल किया गया था, इजाजत दे के ताकत का इस्तेमाल। लेकिन इस मरतबा पेशावर हाई कोर्ट ने जो एग्जैक्ट इस वक्त आप कह सकते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया उसमें यह भी है कि रियासती मशीनरी किसी भी तरह से ताकत का इस्तेमाल पीटीआई के खिलाफ नहीं करेगी। अब हम बाहर आएंगे और आप हमारी सियासी बहाली का मुशाहिदा करेंगे। यानी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कुव्वत बनकर वापस आएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सब के अंदर अपने मामलात करेगी। अच्छा, अब यहां पर एक जानिब तो ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब
जानिब मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब के लिए निज़ाम जो है वो उसी तर्ज पर काम कर रहा है। और चेयरमैन पीटीआई की वकला और फैमिली से मुलाकात की दरखास्त पर दरखास्त गुजार के वकील ने कहा है कि हफ्ते में 6 दिन मुलाकात का कहा था, लेकिन 2 दिन वकला और 1 दिन फैमिली को दिया गया है। इस्तदा है कि चेयरमैन पीटीआई की अहलिया से मुलाकात भी 2 दिन कर दी जाए। चेयरमैन पीटीआई ने मुझसे मुलाकात में एक शिकवा किया है। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया से मुलाकात में कोई प्राइवेसी नहीं दी जाती। और इस सब के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की वकला और फैमिली से मुलाकात की दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब ताहिर ने समाअत की। वकील ने कहा कि सुप्रीडेंडेंट जेल ने चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात का नया शेड्यूल बनाया है। सुप्रीडेंडेंट जेल ने नए शेड्यूल में थोड़ा रिलीफ देने की कोशिश की। चेयरमैन पीटीआई की मर्जी से मुलाकात के लिए कुछ लोगों के नाम शामिल और निकाले गए। हमें 10 वकला की चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दी गई है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन इकराम वो यही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस सारे के सारे मामले के अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो अहलियां हैं बुशरा बीबी, उनके साथ मुलाकात में प्राइवेसी भी नहीं दी जाती। और जाहिर बात है बग भी करते होंगे, सुनते भी होंगे और मौके पर भी अनकंफर्टेबल करने के लिए ये सब कुछ करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक सजा याफ्ता मफरूर इश्तिहारी मुजरम जो इस वक्त निज़ाम का प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहा है, जो कि साबिक वजीर आजम है, ताहयात नाअहल है, सजा याफ्ता है, लेकिन उसे नामजद वजीर आजम वाला प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। वो रियासत का निज़ाम चला रहा है, वो रियासत को चला रहा है, उसकी सहूलतकारियां जारी हो सारी हैं और अदालतों से बैक टू बैक ऑर्डर्स आ रहे हैं जिनके हवाले से आपको आगाह भी करेंगे। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है, ये मुल्क के साथ, मुल्क के निज़ाम के साथ भी एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है जो इस वक्त चल रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।